अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे अस्थमा। अस्थमा बेसिकली एलर्जी है जो कि एयर पैसेजवे में हवा की नाली के अंदर हो रही होती है, वो नाली जो लंग्स की तरफ जा रही होती है। अब वो इस नाली के अंदर स्वेलिंग काज करती है और उसको नैरो कर रही होती है। इसके अलावा नाली के अंदर जब स्वेलिंग काज हो जाती है, वो नैरो हो जाती है, तो जो पेशेंट होता है अस्थमा का उसमें एक साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है उसके गले के अंदर। वो कौन सी होगी? उसे वीज कहते हैं, वीज। ठीक है, जब वो सांस ले रहा हो। इसके अलावा खांसी आ रही होती है। इसके अलावा चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही होती है। अब जो थिंग्स, ऐसी चीजें जो एलर्जी काज कर रही होती हैं उन्हें एलर्जेंस कहते हैं, जिनमें हमारे पास डस्ट माइट है। इसके अलावा हमारे पास पोलन ग्रेन्स हैं। इसके अलावा इसके सिम्टम्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं? खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसके अलावा स्वेटिंग, पसीना आना, इंक्रीजिंग पल्स रेट, जो दिल की धड़कन है उसका बढ़ जाना, ये होती है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। इसके अलावा ये जो एलर्जेंस हैं इनसे बचना पड़ता है। इनसे बचने के लिए जो है इससे बच के हम अस्थमा की बीमारी से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर से जो है मशवरा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ज़ात से जो मेडिसिन वो देंगे या वो इन्हेलर देंगे तो वो हमें इस अस्थमा की बीमारी से बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारी बुक के पेज पे ये भी दिया गया है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन जी, ये ट्रांसप्लांटेशन है क्या जी? इसमें समटाइम ऐसा होता है कि बॉडी का कोई ऑर्गन जो है या तो वो किसी डिजीज़ की वजह से या किसी एनर्जी की वजह से वो डैमेज हो जाता है। तो जब वो डैमेज हो जाता है तो उसको रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस किससे किया जाता है? हेल्दी पर्सन के उस ऑर्गन के साथ। जब उस रिप्लेसमेंट को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब रिप्लेस क्या किया जा सकता है? जो आर्टिफिशियल थिंग्स जो हमारे पास बन गई हैं, हमारे पास लेग्स हैं जैसे, इसके अलावा बोन्स वगैरह हैं, वो आर्टिफिशियली भी बन चुकी हैं। वो क्या है? हमारे पास आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं, उनको भी लगाया जा सकता है। अब जो हमारे पास ट्रांसप्लांट होने वाले ऑर्गन्स हैं उनमें किडनी है, जो कि किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है। लीवर है, जो कि हमारे पास लीवर डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। सारे ऑर्गन्स को नहीं किया जा सकता ट्रांसप्लांट। इनमें हमारे पास हार्ट है, जो कि हार्ट की डिजीज़, हार्ट डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑर्गन्स हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, मगर सारे ऑर्गन्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं आर्टिफिशियली, उनको भी हम क्या लगा सकते हैं? वो ऑर्गन्स हमारे पास आर्टिफिशियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। जो साइंटिस्ट इन ऑर्गन को तैयार करते हैं, बनाते हैं, उन्हें बायोमेडिकल इंजीनियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसी चैप्टर का टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पौधों में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। किसकी जी? पानी की भी और खुराक की भी। ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इन्हें पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जाता है। पौधे में हमारे पास क्या किया जाता है जी? पानी को और खुराक को उसकी जड़ों से, रूट से उसके तनों तक और तनों से पत्तों तक पहुंचाया जाता है। अब कैसे पहुंचाया जाता है? अब ट्रांसपोर्टेशन दो हमारे पास होती हैं, एक वाटर की और एक हमारे पास होती है फूड की, खुराक की। जो पानी को पहुंचाया जाता है जड़ों से पत्तों तक, वो पहुंचाया जाता है जाइलम टिश्यूज के जरिए। इसके अलावा जो खुराक को पौधे की जड़ों से पत्तों तक पहुंचाया जाता है वो फ्लोएम टिश्यूज के जरिए पहुंचाया जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में रूट्स के थ्रू भी होती है, आपके पास जड़ों के जरिए, क्योंकि जड़ों में हमारे पास रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। वो रूट हेयर्स क्या करते हैं? पानी को, क्योंकि हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ले रही होती है, और फिर जो रूट हेयर्स हैं वो भी पानी को क्या कर रहे होते हैं? वहाँ से सॉइल के अंदर से पानी को क्या कर रहे होते हैं? जज़ब कर रहे होते हैं। जज़ब करने के बाद वो पानी क्या किया जाता है? वो हमारे जो जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए जो है ऊपर तनों तक और तनों से पत्तों तक पहुंचाया जाता है। इसी तरीके से पौधों में ट्रांसपायरेशन भी होती है। ट्रांसपायरेशन क्या है? पौधों में पत्तों की सतह से, जो पत्ता है उसकी सतह से पानी का बुखारात बन के उड़ जाना, वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब ट्रांसपायरेशन जो है पौधे की सतह से हो रही है, वो पानी उड़ गया, तो अब जो नीचे वाला एवेपोरेट हो गया। जब एवेपोरेशन होगी, पानी की
उसके बाद जो नीचे से जाइलम टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपहिल करेंगे। अपहिल करने के बाद ऊपर लेके आ रहे होंगे। अब वो ऊपर लेके आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या आ रहा होगा, पत्ते की सतह पे आ रहा होगा। वो पानी जब फिर बुखारात बन के उड़ जाएगा, फिर नीचे से जाइलम जो है उसी तरीके से पानी को पत्ते की सतह पर लेके आएगी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है ट्रांसलोकेशन। अब वो वाली मूवमेंट जिसके ज़रिए प्रिपेयर्ड फूड को क्या किया जाता है, पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक, जो प्लांट बॉडी है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स तक जो खुराक पहुंचाई जाती है, वो हमारे पास जो प्रोसेस है वो कहलाता है ट्रांसलोकेशन। अब सवाल ये पैदा होता है खुराक जो है वो किस तरीके से ऊपर पहुंचाई जाती है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं खुराक में हमारे पास। वो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म या हाइपोथेसिस के जरिए जो है ऊपर पहुंचाए जाते हैं, पत्तों तक पहुंचाए जाते हैं। कैसे पहुंचाए जाते हैं, हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज़ में क्या होती है, खुराक होती है। जाइलम टिश्यू से पानी उसमें जो फ्लोएम के टिश्यूज़ में खुराक है सॉलिड फॉर्म में, उसके साथ मिक्स होके वहाँ पे सोल्यूशन की फॉर्म में बना देते हैं। जब जो सोल्यूशन बन जाता है वो उस सोल्यूशन की फॉर्म में क्या करते हैं जी, ऊपर तक पत्तों तक पहुंचाया जाता है। ये था जी हमारे पास प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अब जो हमने आज डिस्कस किया है, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने लर्न भी करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज है वहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, उनको भी आपने लर्न भी करना है, उनको सॉल्व भी करना है। इसके अलावा MCQs को भी आपने लर्न भी करना है, सॉल्व भी करना है। इसके अलावा आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन, आपने उनको याद भी करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको हमारे इस टॉपिक में किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।